Hi children, this is the remaining part of the lesson Nelson Mandela. Last time we studied up to that long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see that what their sacrifice had brought. जो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी और इतने दिनों बाद उनको आज़ादी मिली थी, उसके बारे में नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी। और मेरे साथ शुरू हो गए एक नोबल लाइन, वो ख़त्म जो लोग जिन्होंने अपनी जान दे दी थी। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, और मुझे बहुत तकलीफ थी कि मैंने शुक्रिया अदा नहीं कर सका, दैट दे वर नॉट बी एबल टू सी, और ना वो देखने के लिए वो ज़िंदा बचे थे जो उन्होंने जो उनके सेक्रीफाइस हमारे लिए लेके आया था। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. वो जो भेदभाव की जो अपार्थेड की पॉलिसी थी उसने एक बहुत ही डीप और लास्टिंग वुंड कर दिया था कंट्री पे और मेरे लोगों पे, बहुत ज़ख्म गहरा। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन, जो हमें सालों तक हमारे साथ रहेगा। अगर जनरेशन तक नहीं तो जब कम से कम हम लोगों के साथ बहुत लंबा रहेगा। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उससे उभर के आना, उससे निकल के आना। बट द डिकेड प्रोफाउंड मीन्स डीप, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissoulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fisher, the Robert Sobukwe's of our time. ये जो इतने दिनों तक उनके जुल्म हुआ हम लोगों के ऊपर और जो ब्रुटैलिटी करी गई, जो जुल्म की ज़ातियाँ की गई एक दूसरे के ऊपर, उससे एक अनअटेंडेड इफ़ेक्ट हुआ, एक ऐसा इफ़ेक्ट हुआ जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। और उससे कौन कौन पैदा हुए, ये कुछ वहाँ के ग्रेट लोगों के नाम हैं जिन्होंने उस टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था आज़ादी के लिए इनके साथ, तो उनके नाम लेते हैं वो और बोलते हैं कि उन ऐसे लोग पैदा हुए इस वजह से। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इतने ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके के पर्सनैलिटीज़ पैदा हुई। Yes, 1 minute. Courage, wisdom and generosity that they are like many never be known again. और ऐसा उनके अंदर करेज था, ऐसा उनका विजडम था और ऐसा उनकी जेनरसिटी थी कि ऐसा कोई भी दोबारा शायद ना हो। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. यह राइटर कहता है कि हो सकता है इतना ज़्यादा किसी के ऊपर जुल्म करना पड़े इतनी ऊंचाई तक करेक्टर के जाने के लिए, मतलब जितना उनको ऑप्रेस किया गया उतने ही वो हाई करेक्टर के पैदा हुए। बहुत ज़्यादा अच्छे करेक्टर वाले, बहुत मेहनती, बहुत बहादुर लोग ऐसे पैदा नहीं होते, वो इतना ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त करके, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों से निकल के तब पैदा होते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मेरा कंट्री बहुत रिच है मिनरल्स में और जेम्स में जो ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसकी जो सबसे बड़ी दौलत है वो इंसान है। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और वो इतने अच्छे हैं और इतने सच्चे हैं जो ये डायमंड भी नहीं है, इतने डायमंड से ज़्यादा। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन लोगों से ही मुझे पता चला कि करेज का मीनिंग क्या होता है। Time and again I have seen men and women risk and give their life for an idea. वक्त के साथ मैंने देखा कि आदमी और औरतों ने कितना अपनी ज़िंदगी को एक उसकी आइडिया मिला, उसको रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए उन्होंने अपनी लाइफ जो है ख़तरे में डाल ली। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा इंसानों को खड़े होते हुए अटैक करने के लिए, टॉर्चर, और इतना टॉर्चर बर्दाश्त किया उन्होंने, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं टॉर्चर के खिलाफ विदाउट ब्रेकिंग, और वो टूटे नहीं। शोइंग अ स्ट्रेंथ, और उन्होंने वो स्ट्रेंथ दिखाई। एंड रेजिलेंस मीन्स द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप। इतना ज़्यादा उनके अंदर तकलीफ से लड़ने की ताकत थी दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो आप सोच भी नहीं सकते। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर। मुझे ये पता चला कि करेज वो नहीं होता जो एब्सेंस ऑफ फेयर होता है, जो एब्सेंस है, फेयर है ही नहीं वहाँ, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि फेयर है बट उसे जीतना।
उसके ऊपर आपको विक्ट्री ले लेना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड। बहादुर वो नहीं है जिसको डर ही नहीं लगता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फेयर, जो उस डर से जीत जाता है वो। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। ऐसा नहीं है कि लोग एक दूसरे के स्किन की वजह से एक दूसरे से नफरत करते हैं, और इस बैकग्राउंड या किसी के बैकग्राउंड की वजह से, और इस रिलीजन या किसी के मजहब की वजह से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। इंसानों को हेट करना सीखना होती है, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और जब वो हेट करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव। तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, अगर उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। क्योंकि प्यार जो है वो इंसान के अंदर ज़्यादा अंदर गहरा होता है। लव फॉर लव कम नेचुरली टू ह्यूमन दैन इट्स अपोजिट। जबकि नफरत उसके अंदर नेचुरल नहीं होती है, वो बॉर्न की जाती है, वो बनाई जाती है, लेकिन उसके अंदर पैदा की जाती है। लेकिन लव जो है नेचुरली उसको आता है। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन, जब बहुत ही तकलीफ का टाइम था प्रिजन में, बहुत ही मुश्किल टाइम था, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, जब हम मेरे साथियों को और मुझे इतनी तकलीफ दी जाती थी कि हमारी मतलब लिमिट क्रॉस कर जाए, इतनी ज़्यादा। Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. तब भी मुझे ह्यूमैनिटी नज़र आती थी किसी न किसी एक गार्ड में। Perhaps just for a second, शायद एक सेकंड के लिए दिखता था कि they were feeling sorry for us, but it was enough to reassure me. हालांकि वो एक सेकंड के लिए अब तरस खाते थे, लेकिन वो इतना काफ़ी था मुझे भरोसा दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मेरी हिम्मत बनाए रखने के लिए, मुझे अपने मकसद के लिए जीने में। मैन्स गुडनेस इज़ द फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। इंसान के जो है अच्छाई जो है वो आप छुपा तो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसे कभी ख़त्म नहीं कर सकते। इट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश, बुझा नहीं सकते आप इस चीज़ को। Each man is able, in a society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. इस हर एक सोसाइटी में ईच मैन इज एबल टू, हर इंसान को अपनी जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो ड्यूटीज़ होती हैं, वो अपने हिसाब से पूरा कर सकता है। बट इन ए कंट्री लेकिन साउथ अफ्रीका में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ। लेकिन ये एक इम्पॉसिबल था मेरे जैसे पैदा हुए हुए आदमी का और मेरे जैसे कलर के आदमी का, टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस ऑब्लिगेशन, के इन दोनों ड्यूटीज़ को पूरा कर सके। इन साउथ अफ्रीका, मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में एक इंसान जिसका डार्क कलर होता था और जो एक ह्यूमन बीइंग की तरह सर्वाइव करना चाहता था, उसको पनिश किया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था। इन आइसोलेट मीन्स फिर को अलग कर दिया जाता था। इन साउथ सबसे अलग इन साउथ अफ्रीका, मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम। एक आदमी जो अपने फुलफिल करता था अपनी ड्यूटी अपने लोगों के लिए, उसको ऐसा कर देते थे फ्रॉम हिज फैमिली, उसको अलग कर दिया जाता था उसकी फैमिली से एंड हिज होम से, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको एक अलग लाइफ जीनी होती थी, उसको भी को अलग कर देते थे। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, उसको ऐसी लाइफ जीनी होती थी। ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन मीन्स, ट्वाइलाइट इज इवनिंग, जब बहुत डार्क सा होना शुरू हो जाता है, इवनिंग के भी थोड़ा सा जब सन बिल्कुल सेट हो चुकता है और अंधेरा आने लगता है। एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, बिल्कुल उसको ऐसे कर देते थे, उसको अंधेरे में डाल देते थे, जस्ट जहाँ पे उसको कोई नहीं जानता था, और उसको एज अ रिबेलियन ट्रीट किया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबाउ माई फैमिली, मैंने अपनी फैमिली से ऊपर कभी वहाँ के लोगों को नहीं रखा था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने लोगों की सर्व करने की कोशिश कर रहा था, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन। लेकिन जब मैं अपनी फैमिली के लिए और अपने लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे तो रोका जा रहा है। ना तो मैं अपने एज ए सन अपनी कोई ड्यूटी कर सकता हूँ, ना एज ए ब्रदर, ना एज ए फादर, ना तो एज ए हस्बैंड। आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा पैदा नहीं हुआ था कि मुझे हमेशा आज़ाद होना था और आज़ाद होने की कोई भूख थी मुझे। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो फ्री बॉर्न हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मुझे तो ये पता था कि मैं हर तरीके से फ्री हूँ।
फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। मैं दौड़ने के लिए आज़ाद था अपनी मम्मी के हट के पास, फ्री टू स्विम, और स्विम करने के लिए इन द क्लियर स्ट्रीम, और साफ पानी में, एंड रन थ्रू माई विलेज, और अपने विलेज में घूमने में। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स, और अपना खाना रोस्ट कर सकता था सितारों के नीचे, एंड राइड ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल, और राइड कर सकता था बुल्स के बैक पे बैठ के। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैं अपने फादर को का कहना मान रहा हूँ और मैं अपने ट्राइब्स के सारे कस्टम्स फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे कोई इंसान का कानून या गॉड का कानून ट्रबल नहीं करेगा। इट वॉज वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने जाना कि मैं ये जो आज़ादी का मेरा इमेजिनेशन है, ये तो एक गलत फहमी है। वैन ऐसा है, इल्यूजन मीन्स काइंड ऑफ कि आप कुछ सोच रहे हैं, एक धोखा। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैंने एक यंग मैन की तरह देखा कि मेरी आज़ादी मुझसे ले ली गई है, that I began to hunger for it, कि मुझे उसकी भूख लगने लगी। At first as a student, पहले तो एक स्टूडेंट की तरह, I wanted freedom from only for myself, मैं अपने लिए आज़ादी चाहता था। The transitory freedom of being able to stay out at night, एक ऐसी फ्रीडम मामूली सी जैसे एट नाइट बाहर रुकना रात में, रीड वॉट आई प्लेज एंड गो वेयर आई चोज, कुछ भी पढ़ना जो मेरा मन चाहे, कुछ कहीं भी जाना जहाँ मेरा दिल करे। लेटर एज ए यंग मैन इन Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. बाद में जब मैं यंग मैन हो गया, एक बड़ा हो गया, तो जो बेसिक आदमी की फ्रीडम्स होती है वो मैंने सोचा जो मैं अपने तरीके से उन्हें पा सकूं, कि ऑफ मैरिंग, शादी करने का और अपने ताकत के हिसाब से कमाने का, हैविंग ए फैमिली, और एक फैमिली रखने की, एंड द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टिव, और कोई मुझे इतनी फ्रीडम हो कि मुझे कोई मेरी लॉफुल लाइफ में कोई रुकावट ना आए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। तब मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ, मेरे भाई और बहन भी फ्री नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेड, मुझे लगा मेरी आज़ादी नहीं रोकी गई, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी तरह दिखते थे उन सबकी आज़ादी नहीं थी। दैट्स वैन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट्स वैन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, और मुझे मेरी जो अपनी आज़ादी की जो भूख थी वो मुझे एक ग्रेटर हंगर में बदल गई, और मुझे लगा कि उन सबको आज़ाद होना चाहिए जो भी मेरे जैसे दिखते हैं, एंड वाई दे आर नॉट फ्री। तब उसको फीलिंग आने लगी इस बात की। 1 minute, लेट मी टर्न द पेज। Of my people, if it was the desire for the freedom of my people to live their life with the dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal. ये मेरे it was the desire for the freedom of my people, ये एक डिज़ायर थी फ्रीडम की जो मेरे लोगों के लिए थी कि वो अपनी लाइफ डिग्निटी से जी सकें, सेल्फ रिस्पेक्ट से जी सकें, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरी ज़िंदगी में रोशनी भरी, मीन्स एक्साइटमेंट भरा, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और जिससे मैं एक डरा हुआ इंसान एक बोल्ड बन गया, एंड दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और जिससे एक जो मैं कानून को मानने वाला अटॉर्नी था एक क्रिमिनल बन गया, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट अ होम, और एक फैमिली को साथ टाइम, एक हस्बैंड जो एक फैमिली के साथ टाइम अपना स्पेंड करना चाहता था वो बन गया मैन विदाउट अ होम, जिसके पास कोई घर नहीं था, बेघर हो गया, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और जिसे ज़िंदगी पसंद थी वो ऐसा बन गया जैसे मॉन्क होता है। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, मैं कोई बहुत ज़्यादा गुड़ी या बहुत ज़्यादा मतलब जिसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, या अपना सेल्फ सेक्रीफाइस करने वाला जैसे कोई भी आम आदमी होता है, मैं भी वैसी था, कोई उनसे अलग नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, लेकिन मैंने देखा कि मैं तो अपनी एक लिमिटेड फ्रीडम तक एंजॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड
when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. तब मुझे पता चला कि अरे ये तो है, ये तो बांटी नहीं जा सकती. जो चेन मेरे किसी पे भी हमारे इंसान पे बांधी गई है वो सब हम पे भी बंधी हुई है. द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. जो मेरे साथी थे, मेरे जैसे लोग थे, जो जिन चेन से उनको बांधा गया था गुलामी की जंजीरों से, वो सब हमारे ऊपर भी थी. आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. अब मुझे पता चल गया था कि ऑपरेसर जो जुल्म करने वाला है उसको भी आज़ादी चाहिए होती है, जैसे कि ऑपरेस्ड आदमी को चाहिए होती है. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. जो एक आदमी दूसरे की आज़ादी को छीन रहा है वो खुद भी नफरत का गुलाम है, वो खुद भी आज़ाद नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी हेट्रेड भरी हुई है, वो खुद भी प्रिजनर है हेट्रेड का. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. वो भी उन बार्स के पीछे बंधा हुआ है. प्रेजुडिस और प्रेजुडिस इज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन. एंड नैरो माइंडेडनेस मीन्स बहुत ही कम सोच रखना, बहुत ही नैरो सोच रखना. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. मैं फ्री कैसे हो सकता हूँ अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. और जब मेरी आज़ादी कोई छीनेगा तब भी श्योरली मैं फ्री नहीं हूँ. द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. चाहे वो जुल्म करने वाला हो या जिस पर जुल्म किया जा रहा हो, दोनों की ह्यूमैनिटी जो है वो छीन ली जाती है. और द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. उनके अंदर से इंसानियत ख़त्म करने की कोशिश की जाती है. इंसानियत एक तरीके से ऑपरेसर की भी बिल्कुल ऐसे ही ख़त्म हो जाती है जैसे वो ऑपरेस्ड को दबान किसी पे जुल्म करता है, ऐसे ही उसके भी अपने आप भी वो आज़ाद नहीं रह पाता. दैट्स ऑल. एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.